दोस्तों नमस्कार। आप लोगों की लगातार डिमांड आ रही थी कि अडर बढ़ाने के लिए कोई ऐसा दाना बताया जाए जो कि बहुत ही शानदार हो। आज के इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताने जा रहा हूं जो आप दाने में ऐड कीजिए, एज ए दाना यूज कीजिए, भाई आनंद आ जाएगा। ऐसा दाना जो अडर बढ़ाने में शानदार है, यानी जिनमें विटामिन एच की मात्रा बहुत ही शानदार है। विटामिन एच के या अडर बढ़ाने के नाम पर बहुत सारे सिरप्स, बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में मिलती है, लेकिन कई पशुपालक भाई अफोर्ड करते हैं तो कई अफोर्ड नहीं भी करते हैं। अगर अफोर्ड करते हैं मतलब खर्चा सहन कर लेते हैं, ले भी आते हैं, लेकिन भाई वो अकेली कुछ काम नहीं करती। उसके लिए भी हमें एक ऐसा दाना मिश्रण बनाना पड़ेगा जो कि अडर को बढ़ाने के लिए शानदार हो। देखिए, जो भी आप कुछ भी खिला रहे हैं, मैं ये जो आपको बता रहा हूं ये बच्चा देने से पहले भी प्रभावी होगा तो बच्चा देने के बाद में भी प्रभावी होगा। इन दोनों सूरतों में ये जो चीजें हैं वो काम करेगी। तो यहां पर आपको सोचना यह है, आपको करना यह है कि ये जो दाना है वो उस दाना मिश्रण में मिलाएंगे जो आप खिला रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप दूध की मात्रा के हिसाब से किसी भैंस को 5 किलो दे रहे हैं, किसी को 10 किलो दे रहे हैं, या कितना भी आप दे रहे हैं उसमें आप इसको ऐड कर दीजिएगा और जितनी मात्रा इनकी बनती है उतनी ही मात्रा उसमें से कम कर दीजिएगा। बस यही काम करना है। तो देखिए, लेना क्या क्या है। कुछ चीजें हैं जो हमें ज्यादा मात्रा में लेनी होती है, जिनमें से दो प्रमुख चीजें हैं। पहली चीज है मक्का। मक्का हमें पर डे 500 ग्राम लेना है अगर अडर बढ़ाना है तो। दूसरी चीज है गेहूं। गेहूं हमें 500 ग्राम लेना है अडर बढ़ाना है तो। यानी कि 500 ग्राम इन दोनों को हमें ऐड करना है। अगर मान लीजिए गेहूं की मात्रा को आप 1 किलो लेते हैं, कोई बड़ी गाय भैंस है, मक्का की मात्रा को भी आप 1 किलो लेते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन याद रखिएगा वो रेशियो जो एक दाना मिश्रण का होता है, संतुलित आहार का होता है, जिसमें अनाज को 30% से ज्यादा कभी नहीं लिया जाता। अगर कभी कभार मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट की जरूरत ज्यादा है तो 40% कर देते हैं, इससे आगे नहीं। तो उस मात्रा को भी आप ध्यान रखिएगा। और मक्का ले लीजिए 500 से 1 किलोग्राम और गेहूं ले लीजिए 500 से 1 किलोग्राम। ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि अडर बढ़ाने के लिए भाई बहुत ही शानदार है। अगर सर्दियों का मौसम है तो आप गेहूं की जगह बाजरा ले सकते हैं, वो भी अच्छा है। और अगर गर्मियों का मौसम है तो आप गेहूं की जगह जो भी ले सकते हैं, वो भी अच्छा है। ये आप चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। या फिर गेहूं को आप दोनों के साथ मिक्स करके ले सकते हैं। गेहूं को आप जौ के साथ भी ले सकते हैं, तो गेहूं को आप बाजरे के साथ भी 50-50 मात्रा में भी ले सकते हैं। तो ये दोनों चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण। अब आती है 4 चीजें ऐसी जिनकी मात्रा हम कम देंगे, लेकिन भाई जरूरी है अगर हमें अडर बढ़ाना है तो। नंबर 1 उनमें आती है सोयाबीन। आप सोयाबीन सीड जो है उसको भी यूज कीजिए। सोयाबीन को हम कैसे यूज करते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि उसको रोस्टेड कर लीजिए, भून लीजिए, सेक लीजिए। सेकने के बाद उसको आप मोटा पिसवा लीजिए और काम में लीजिए, बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा सोयाबीन जो आपको लेनी है वो मात्र 200-300 ग्राम रोज ले लीजिए। आपके एरिया में कितनी सस्ती मिलती है या महंगी मिलती है उसके हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो नंबर आता है वो आता है सौंफ का। सौंफ कोई सी भी मिल जाए, हालांकि हरी वाली मिले तो अच्छी रहती है। तो हरी वाली सौंफ जो है वो आप मात्र 50 से 100 ग्राम दाना मिश्रण में ऐड करेंगे, बस 50 से 100 ग्राम। याद रहे, ये जो दाना मिश्रण मैं बता रहा हूं वो आप कंटिन्यूअसली अगर 15-20 दिन, महीने भर तक देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस खर्चे के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा, बाकी ये हमेशा ही शानदार रहता है। इसके अलावा इसमें मिलाना है हमें मेथी दाना। जी हाँ, मेथी दाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रहे ये 100 से लेकर के और 300 ग्राम तक मिलाया जाता है। जो गाभिन है उनको 100-150 ग्राम ही दीजिए। जिन्होंने बच्चा दे दिया है उनको 250 से 300 ग्राम आप मेथी दाना दे सकते हैं। मेथी को भी आप पिसवा करके और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है फ्रेंड मटर। जी हाँ, मटर दाना अगर आपके एरिया में सस्ता मिलता है, भाई सस्ती मिलनी चाहिए, नहीं तो हम पशुओं को इतना खिला देते हैं, बजट अगर बाहर चला जाता है तो फिर समस्या रहती है। तो सस्ती मिलनी चाहिए। अगर मटर आपके एरिया में सस्ता मिल रहा है तो आप 100 से लेकर के और 300 ग्राम तक मटर ऐड कर सकते हैं। लेकिन
थोड़ा सा भाव को देख लीजिएगा, अगर ज़्यादा है तो मात्र आप 100 ग्राम ही ऐड कीजिए। मटर के दाने अगर आप मान लीजिए रेट ज़्यादा है, 50 ग्राम भी देते हैं तो भी बहुत है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको मिक्सअप बना लेना है और वो दाना मिश्रण में मिलाना है। जो अनाज है उनको अनाज की कैटेगरी में ले लेना है और जो दालें हैं उनको दालों की कैटेगरी में ले लेना है। यानी कि फाइनली जो संतुलित आहार के घटक हैं वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर जाना चाहिए तो प्रोटीन भी प्रॉपर जाना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें बराबर जाएगी ना, तभी भाई अडर हेल्थ होगी। आपको पता है कि अडर को बढ़ाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण विटामिन होता है विटामिन एच, वो विटामिन एच शरीर में कहाँ बनता है? विटामिन एच शरीर में बनता है माइक्रोफ्लोरा। माइक्रोफ्लोरा जो बड़ा वाला पेट है ना, रूमन के अंदर माइक्रोफ्लोरा होते हैं जो कि विटामिन एच को बनाते हैं। और अगर आपने मान लीजिए ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खिला दिया, यानी ज़्यादा अनाज खिला दिया, तो भाई रूमन की जो पीएच है वो डाउन हो सकती है। तो अगर रूमन की पीएच डाउन हो गई तो इसका मतलब माइक्रोफ्लोरा खत्म हो सकते हैं, मर सकते हैं, या फिर मरे नहीं तो कम हो सकते हैं। तो अगर माइक्रोफ्लोरा कम हो गए तो भाई विटामिन एच जो उधर बनने वाला था वो और डिस्टर्ब हो जाएगा। हालांकि वहाँ बहुत कम बनता है, हमें सप्लीमेंटेशन करना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी चारों तरफ से बूंद बूंद से आपको पता है घड़ा भरता है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो नेचुरली अंदर बनता है। उसके लिए आप कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादा ना होने दें। और हाँ, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही नहीं, अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हुआ तो रूमन की पीएच कम हो जाएगी और एसिडोसिस हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोटीन ज़्यादा हुआ, मान लीजिए आप खली, सोयाबीन, चोकर, ये आपके चूरी वगैरह है, ये बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, तो इसका मतलब प्रोटीन जो है वो बढ़ जाएगा। तो अगर प्रोटीन ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? तो होगा एल्कलोसिस, यानी एसिडोसिस का उल्टा एल्कलोसिस। यानी एल्कलोसिस में क्या होगा? एल्कलोसिस में रूमन की पीएच जो है वो बढ़ जाएगी। तो भाई रूमन की पीएच जो कि 6 से 7 के बीच में रहनी चाहिए और 6.5 इसका जो मापक है 6.4 वो बहुत ही शानदार रहता है। तो जो 6.4 रहनी चाहिए थी वो 6 तक रही, तब तक तो ठीक है, लेकिन 6 से नीचे आते ही मामला खराब। फैट डिप्रेशन, मिल्क डिप्रेशन, मतलब दूध भी गिर जाएगा, फैट भी कम हो जाएगा, कई प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि वो माइक्रोफ्लोरा मर रहे हैं भाई अंदर, क्योंकि उन्हें पीएच चाहिए 6 से 7। इसीलिए हम बार बार आपको संतुलित आहार के लिए कहते हैं, संतुलित आहार दीजिए। तो एल्कलोसिस होगा तो भाई ज़्यादा होगी पीएच, तो पीएच अगर ज़्यादा हुई तो भी माइक्रोफ्लोरा मरेंगे, कम हुई तो भी माइक्रोफ्लोरा मरेंगे। तो इसीलिए आपको माइक्रोफ्लोरा का भी प्रॉपर ध्यान रखना है, तभी जाकर के हम अडर की ग्रोथ करवा पाएंगे। यानी ऐसा आहार दे जो कि ना तो एसिडोसिस करवाता हो और ना ही एल्कलोसिस करवाता हो। ये सब चीज़ों का सामंजस्य करके अगर आपने मैंने जो ये दाने बताए हैं उनको ऐड कर लिया तो भाई आप अडर बढ़ा लेंगे और बहुत ही कम खर्च में।